बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात छीन मुल्क गिर मुहिम पर अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं, शायद उनको एहसास हो रहा है विद एवरी पासिंग डे कि इट्स नॉट द सेम पंजाब और इट्स नॉट द सेम पाकिस्तान व्हिच ही लेफ्ट क्वाइट अ व्हाइल। अल्लाह माफ़ करे, उसको रेडी में डालकर लोग भीख मांगते हैं। ये मत भूलिए, तरीके इंसाफ को कोई इस मर्तबा कैंप लगाने पड़ेंगे। इरशाद भट्टी के हाथों जावेद लतीफ की एक बार फिर धुलाई होने पर बीवी का वास्ता जे मुझे आपसे इस घटिया किस्म की गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। देसी मुर्गी चाहिए, वो भी पक्की उम्र की चाहिए। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। मरियम सफदर के करीबी जावेद लतीफ को देखें, जो झूठ भी मरियम सफदर की तरह बेखौफी से बोलते हैं, गलीज जुबान भी जाती अमरा वाली इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि जो जुबान जावेद लतीफ अपनी जाती जिंदगी और जाती अमरा में इस्तेमाल करते हैं, अगर वो जुबान कोई सुन ले तो कानों से धुएं निकलने लगे। कहा जाता है इसलिए जावेद लतीफ मीडिया पर हमेशा अपनी जुबान को गुस्ल देकर आते हैं। एक प्रोग्राम में इरशाद भट्टी मौजूद थे, दूसरी तरफ गलाजत की फैक्ट्री जावेद लतीफ थे। छतरोल से डरकर इरशाद भट्टी को मरी हुई बीवी का वास्ता देकर कहा, सच बोलना। बीवी का वास्ता जे सच बोल दो। बीवी की कसम है, अगर किसी के कहने पे आज तक मैंने कोई प्रोग्राम किया हो या जो मैं गलत हो सकता हूं या जानबूझ के झूठ बोला हो, और मैं गुलाम नहीं हूं जवेद लतीफ साहब, अल्लाह के फजलो करम से जीऊंगा, अपनी मरूंगा अपनी बीवी की कसम दो। इस पर इरशाद भट्टी की तरफ से जावेद लतीफ की छतरोल पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जावेद लतीफ अपनी जुबान को गुस्ल देकर गुफ्तगू करता है। एक ने कहा, जावेद लतीफ तो है ही घटिया, लेकिन कामरान शाहिद की मुस्कुराहट देखें, इसे जावेद लतीफ को रोकना चाहिए था, मुजम्मत करनी चाहिए थी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फहीम ने लिखा, जिस तरह का जावेद लतीफ का IQ लेवल है, बंदा इसको घर में बोलने न दे, लेकिन यहाँ इसको मीडिया पर टाइम दिया जा रहा है। अगर बात करने वाला अकल से पैदल हो तो हमेशा इसी किस्म की छतरोल होती है, जैसे जावेद लतीफ ने चंद दिन पहले न सिर्फ अपनी करवाई बल्कि अपने मालकों को भी कहीं का न छोड़ा। देखें क्या कहा था। इमरान खान ने किसी वकील से और जेल के किसी भी एहलकार से किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की थी और न ही मीडिया ने कोई खबर चलाई, लेकिन चंद दिन पहले इसी नून लीगी मौजूदा निगरान हुकूमती पार्टी के जावेद लतीफ ने शदीद परेशानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, इमरान खान हमसे पक्की उम्र की और देसी मुर्गी जेल में मांग रहे हैं। कहे कि मुर्गी देसी मुर्गी चाहिए, वो भी पक्की उम्र की चाहिए। याद रहे, ना सिर्फ पूरा नवाज खानदान बल्कि इनके चमचे भी हर वक्त सिर्फ जिनसी गुफ्तगू करते हैं। जावेद लतीफ के इस बयान पर मारिया अता ने लिखा, इस जुमले से कौन सी शख्सियत आपके जहन में आती है। सोशल मीडिया सार्फिन सवालात पूछते रहे कि क्या जावेद लतीफ को नून लीगी 2 खवातीन के सामने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जेब देता है। अगर मुर्गी हो तो पक्की उम्र की, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी हो, जवान दिखती हो, तो फिर क्या करें। एक और ने लिखा, ये वही जावेद लतीफ है जिसने मुराद सईद की बहनों पर घटिया इल्जामात लगाए थे। नून लीग की पूरी सियासी तारीख सिर्फ मुखालफिन की किरदार कुशी से भरी पड़ी है। इसकी 2 छोटी बहनें जो हैं, मैं नहीं ये कहना चाहता। मुस्तफा गुज्जर ने लिखा, पक्की उम्र की मुर्गी चाहिए इमरान खान साहब को तो भेज दें, आपके पास तो बहुत पक्की उम्र की मुर्गी हैं। जैसे हमजा का कारोबार ही मुर्गी का है, उल्ट मत समझना। आज की बड़ी खबर देखें, हो सकता है तहरीक इंसाफ को अपने जीतने का यकीन 100% ना हो, लेकिन इमरान खान के मुखालफिन को अपने हारने का यकीन 110% है। पूरे मुल्क में पुलिस की तरफ से पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने का सिलसिला बगैर किसी डर के और बगैर किसी शर्म के पुरजोश अंदाज में जारी है। कागजात छीनने वालों में उमैर न्याजी के वालिद DSP कैसर गुजर दौड़ कर आए और उन्हें वो छीन कर ले गए। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ अजला से पीटीआई उम्मीदवारों को उठाए जाने की इतलात भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई जा रही हैं। जैसे ये क्लिप देखें, गिरफ्तारी से पहले और फिर गिरफ्तारी के बाद अपनी सियासत जो है वो अलहदा कर रहा हूँ। निगरान वजीर आज़म ने कहा, कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। इस बयान का मतलब यही समझाता है कि जब आपसे कागजात छीने जाएं तो कानून हाथ में लेकर मुजाहमत न करें, पुलिस के साथ झगड़कर कानून हाथ में न लें, वो जो मर्जी करते रहें, लेकिन आप कानून को हाथ न लगाएं। याद रहे, इससे पहले उस्मान डार की वालदा और 6 साल बच्चे पर तशद्दुद किया गया था। ये सब करने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि पूरा मुल्क बदल चुका है। अब वो मुल्क नहीं रहा जो चंद साल पहले नवाज शरीफ छोड़कर गए थे। ये अवाम की पुरानी याददाश्त बहाल करने की कोशिश है। नून लीगी सहाफ़ी मुनीफ फारूक का ये क्लिप देखें। नवाज शरीफ को हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास हो रहा है कि ये वो पंजाब नहीं है जो वो छोड़कर गए थे। जमीनी हकायक ऐसे हैं कि बहुत कुछ बदल चुका है। आज वो हालात यकसर मुख्तलिफ है। इस बात का एहसास मियां शहबाज शरीफ साहब को है, नवाज शरीफ साहिबा को भी है,
मियां साहब के बारे में मैं इस तरह कहूंगा कि जैसे शायद ही इज कमिंग टू टर्म्स विद इट, और शायद उनको एहसास हो रहा है विद एवरी पासिंग डे कि इट्स नॉट द सेम पंजाब और इट्स नॉट द सेम पाकिस्तान व्हिच ही लेफ्ट क्वाइट अ व्हाइल अगो। मैं बुरा ना मानिएगा, बाज़ औक़ात ख़ानदान का बुजुर्ग होता है ना, अल्लाह माफ़ करे, उसको रेडी में डालकर लोग भीख मांगते हैं। ये मियाँ साहब के साथ वो करना चाह रहे हैं उनकी अपनी जमात के लोग। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने लिखा, हमारे पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा है, कागजात नामजदगी लेने से रोका जा रहा है। आखिर हम किधर जाएं? हम पाकिस्तानी हैं, क्या हमें यहाँ पाकिस्तान में रहने और इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं? भावल नगर में शौकत बसरा के वकला से भी पुलिस ने कागजात नामजदगी छीन लिए। शहबाज गिल ने कहा, अगर ये किसी काबिल होते तो आज पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीन रहे होते। तो अकेले रेस में दौड़ रहे हैं, क्योंकि तहरीके इंसाफ तो अब अपनी बका की जंग ऐसी लड़ रही है कि बल्ले के लिए लाले पड़े हुए। बल्ला मिलता है कि नहीं, इंतखाबी निशान मिलता है कि नहीं। बल्ला अगर मिल गया, अगर तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े हो गए, तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोई भी सरप्राइज दे सकती है। ये मत भूलिए, तहरीके इंसाफ को कोई इस मरतबा कैंप लगाने पड़ेंगे, ये धांधली से कुछ असर पड़ेगा नहीं। जो सूरत हाल है, मतलब पीडीएम जमातों की जो गैर मकबूलियत है, जो मकबूलियत लेस है, वो जो बयानिया लेस है, वो सहाफी आदिल सईद अब्बासी ने लिखा, इन हालात में इलेक्शन अगर हुए तो लोग 9 मई की बजाय 8 फरवरी की मजम्मत किया करेंगे। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने मशवरा दिया, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से गुजारिश है फौरन फोटोकॉपी कागजात की फाइलें बनवाएं और इन्हें लहरा लहरा कर चलें ताकि छीनने में आसानी रहे। असल कागजात को कमीज के नीचे, बुनियान के नीचे रखें, ऊपर जर्सी, स्वेटर या जैकेट पहन लें। असली कागजात को सिर्फ महफूज जगह पर बाहर निकालें और जमा करवा दें। उस्मान डार के घर छापे पर हामिद मीर ने कहा, 6 साल का बच्चा रोते हुए फरियाद कर रहा था कि पुलिस वाले भैया, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आप ऐसा मत करें, लेकिन पुलिस वाले इसके घर में घुसकर दरवाजे तोड़ते रहे। सहाफी तारक मतीन ने लिखा, जनाब इस तरह पीटीआई का नामी ग्रामी बंदा छोड़ जाएगा, मगर गुमनाम बंदा भी नामी ग्रामी को हरा देगा। ये हर बंदे पर छापा मुसीबत बढ़ाएगा। और ये कब हो रहा है? जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल आ गया तो उसके बाद ये सिलसिला तेज हो गया। तो याद कीजिए वो तमाम सहाफियों के बयान जिनके बारे में मैं कहता हूं ये मकसूद ज़हनियत के तहत दिए गए बयान हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये आपको बताएंगे कि खौफ फैलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट गिरफ्तार होगा, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, उसको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जाएंगे, उसका कैंडिडेचर मुमकिन हो ये भी नहीं होगा। यही सुहेल वड़ाई साहब अपने कॉलम्स में लिख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर की उम्मीद तोड़ी जाए। अगर न्यूज चैनल खबर दे रहे हैं ना, तो न्यूज चैनल खबर देते हुए कहेगा कि ये हो गया, यह है खबर देना। लेकिन तारिक मतीन या कोई एक सहाफी या सुहेल वड़ाई साहब जो अपना कॉलम लिख रहे हैं उसमें उनकी ओपिनियन होनी है, ये सही है, ये आईनी है, ये गैर आईनी है, कौन डाल रहा है बयान में, ये उम्मीद कौन तोड़ रहा है, ये नहीं आएगा। दूसरी तरफ एडवोकेट अजहर सिद्दीक के मुताबिक इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी कल अदालत से दस्तखत करवाने की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। लतीफ खोसा ने कहा, इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, अगर कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाएं। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा। ये जो कहते हैं ना, 14 रुपए के मोर जैसे को तैसा, अगर कोई इस तरह से 2 नंबरी करके इलेक्शन सैबोटेज करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली अवाम के पास भी फिर अपने पत्ते हैं।